नमस्कार, धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण प्रणाम। कल इस वक्त आपसे मिले थे और कमिटमेंट किया था कि कल फिर दोबारा इस वक्त आपसे मिलेंगे। आज जो सत्संग मैं करने जा रहा हूँ उसका एक ही शब्द है, संगत। जिंदगी में अगर सुखी रहना है तो संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत का असर आपके जीवन पे ही नहीं, आपके परिवार पे भी पड़ता है। अगर आप गलत संगत करते हो तो उसका असर आपके परिवार पे ज़रूर पड़ेगा, आपकी संतान पे ज़रूर पड़ेगा, आपकी पत्नी पे ज़रूर पड़ेगा, आपके माता पिता पर ज़रूर पड़ेगा। जिंदगी में संगत जिस आदमी की अच्छी है उसके ज़िंदगी के सभी कार्य परिपूर्ण हो जाते हैं। ये जीवन का सत्य है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये मेरा। ज़िंदगी में संगत जो है वो सदैव अच्छी बना के रखना। पड़ोस अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन कैसे बीतता है पता भी नहीं लगता, लेकिन अगर पड़ोसी खराब मिल जाए तो मकान बेच के जाना पड़ता है। ऐसा भी पड़ोसी मिल जाता है और ऐसा भी पड़ोसी मिलता है जो किसी का मकान बिक रहा हो तो उसको बचा लेता है। इसे कहते हैं संगत का असर। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक राजा था। वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। अब शिकार करते करते शिकार तो मिला नहीं, लेकिन राजा थक गया और थकने के बाद में वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। और जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था, ठीक राजा के ऊपर उसी पेड़ की एक टहनी पे एक कौवा बैठा हुआ था, जिसको कागला बोलते हैं। कौवा बैठा हुआ था। नीचे राजा, ऊपर कौवा। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि उस कौवे के पास एक संग वाइट कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो स्वान बोलते हैं उसको, हंस। एक हंस आकर के बैठ गया। यहाँ कौवा बैठा, उस कौवे के बाजू में हंस आकर के बैठ गया। राजा नीचे, ऊपर उसी टहनी के ऊपर एक कौवा। थोड़ी देर में क्या देखा, उस कौवे ने ऊपर से बींट कर दी और वो बींट सीधी राजा के ऊपर आके भिड़ी। जैसे ही राजा के ऊपर आके कौवे की बींट गिरी, राजा क्रोध में आ गया और धनुष उठा लिया कि तूने एक राजा पे बींट की। और वो धनुष बाण लगा करके उसने कौवे पे मारा। कौवा तो उड़ गया और वो बाण सीधा जाके शंख के लगा और हंस, जैसे ही वो तीर लगा, हंस सीधा नीचे आके गिरा और दूर 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 कांपने लगा। मृत्यु के नज़दीक था। राजा ने बोला, अरे बींट तो कौवे ने की थी और बाण हंस को लगा, ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। हंस ने बोला, मैं तो मानसरोवर में रहने वाला एक जीव हूँ। कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए कौवे के पास आके बैठा था और कुकर्म करके वो तो उड़ गया और उसके कुकर्म का फल मुझे मिला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है राजा जी, आपकी कोई गलती नहीं है।
मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से, लेकिन एक सीख आपको दे के जा रहा हूँ राजा जी, कि मेरे जाने के बाद में आपकी प्रजा को और दुनिया को एक संदेश ज़रूर देना कि कभी भी अगर संगत करो तो अच्छी करना, अच्छे आदमी के पास बैठना, अच्छे पड़ोसी के पास मकान लेना, अच्छे मित्र बनाना, कुल मिला के संगत अच्छी करना। संगत अच्छी करोगे तो जीवन 10 साल ज़्यादा जियोगे। अगर संगत खराब है, गलत आदमी के पास बैठोगे तो ऐसे मेरी तरह ही खून से लथपथ होके मरोगे। राजा ने वहाँ पे ज़मीन खुदवाई और उसको वहाँ पे दफनाया। यही राजा का प्रायश्चित था। राजा की कोई गलती नहीं थी, हंस कह के गया था, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ संगत की है। तो मेरे भाइयों, जिंदगी में संगत अच्छी करना, जीवन सफल हो जाएगा। परमात्मा के साथ संगत करो, बड़े बड़े संतों के साथ संगत करो, बड़े बड़े विद्वानों के साथ संगत करो, कुंडली जागृत हो जाती है। संगत का तो बहुत बड़ा असर होता है। संगत एक ऐसी चीज है जो जीवन को नरक में से उठाकर स्वर्ग में ले जाती है। एक संगति ऐसी चीज है। तो अंतिम बार बोल रहा हूँ कि जिंदगी में अगर सुख और संपूर्ण सुख से जीना चाहते हो तो संगत अच्छी रखना। अगर आप अपने पुत्र का अच्छा भविष्य बनाना चाहते हो तो आप स्वयं संगत अच्छी रखना। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हो तो संगत अच्छी रखना। जिस आदमी की संगत अच्छी है उसका जीवन में सब कुछ सफल है, उसके सारे कार्य परिपूर्ण हैं। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर देना और लाइक जरूर करना, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और आने वाली नाइट में फिर दोबारा आपके सामने बढ़ता हुआ कदम। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।